गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार। और जो हम मैथ में आज जो हमारा पिछले रीजनल नंबर वाला चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज हम इसमें पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और इस साइड में हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो, नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन दी नंबर लाइन किस तरीके से हुआ, सिंपल डिजिट है, वहां कहां से शुरू होंगी डिजिट, ओनली 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ये हमारे नंबर लाइन कहां से चलेगी, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे ही ये नंबर से जो नेचुरल नंबर है हमारे कहां से चलेंगे, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट समझे, नेक्स्ट होल नंबर। अच्छा, अब देखिए होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है हमारी, 0 से। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर है वो कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। तो 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी तक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए इंटीजर। अच्छा, इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे शुरू करेंगे कि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारी एक्स एक्सिस है ही, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक। तो इसके मिडिल में हम लेते हैं टर्म 0, ठीक है, ये मिडिल टर्म हो जाता है 0। अब इससे 0 से इधर की तरफ चलते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं हमारे और वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं, 0 से शुरू करते हैं यहाँ पे, है ना। 0 को यहाँ नहीं रखेंगे, मिडिल में रखेंगे 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके अप टू इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, ठीक है। और इधर एक वाई एक्सिस की साइड में हमारे क्या इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। देखिए 0 से शुरू करते हैं, -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर चल रहा है। अभी मैं पूछूं 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 2 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो सीधी सीधी बात है, तुम्हें पता होगा 3 बड़ा है। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर पूछूं तुमसे -2 और -3 में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 और -3 में कौन सा नंबर बड़ा होगा हमारा, -2 बड़ा होगा, किससे, -3 से। समझे। देखो अब इसको किस चीज से समझते हैं, 0 से समझो। यहाँ पे सबसे पहले जब हम एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं तो एक असेंडिंग ऑर्डर बनता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी इसके बाद जो भी नंबर आते जाएंगे वो क्या आएंगे, बड़े बड़े आते जाएंगे। यहाँ पे करते हैं वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं, तो वाई एक्सिस की तरफ कैसे चलते हैं, नंबर चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले आएगा बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है, बात समझे, क्लियर। अच्छा, अब ये तो हो गया सीधे सीधे नंबर, डायरेक्टली नंबर की बात होगी। अगर हम कहें चलो रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर को कहते हैं नंबर लाइन में शो करते हैं। रेशनल नंबर में हमारे क्या फ्रैक्शन वगैरह सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी 2 एक्सिस बनेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे होगा हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमने 0 दिया। अब इसके बाद जितने भी नंबर है हमारे, जैसे 1/2 3/2 1, जो भी नंबर है हमारे वो इस तरफ चलेंगे पॉजिटिव, और नेगेटिव हमारे इस तरफ चलेंगे। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे 1/2 और 3/2, तो 1/2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आएगी, 0.5 क्या है हमारी, 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 0.5 है, 0 और 1, 0 और 1 इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी। 0 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर बनेंगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 और 0.9, ठीक है। हम इन दोनों नंबर के बीच में 9 लाइन खींच लेते हैं। अब इस पर देखेंगे कि 0.5 कहां पर लाई करेगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 और 0.5, यानी ये नंबर क्या है हमारा 0.5, यानी दोनों के बीच में। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं। अगर हम पूछें कि
कि नंबर लाइन पे 0.7 को शो करो, तो 0.7 को क्या शो करेंगे, इस 0 और 1 का वो बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, उसके बीच में हमको 9 लाइन बराबर इक्वल स्पेस पे बना देंगे। अब देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7 यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी 0.7 की वैल्यू, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 0.7 को शो कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल सेम नेगेटिव साइड वाई एक्सिस की साइड बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर हमारे। अच्छा अब देखिए, अब हम एक चीज और कि जैसे ये रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हमको कोई तीसरा रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सपोज करो कि हमें एक नंबर दे दिया 1/4 और एक और रेशनल नंबर दे दिया 3/4, तो अब इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर आ सकता है, हम कहेंगे इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक 2/4 का नंबर आ सकता है, ये भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, अब यहाँ पर रेशनल नंबर में क्या है, दोनों के जो डिनोमिनेटर है, यानी ये नीचे वाले संख्या होती है, हम इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर या फिर डीआर कह लो, ऊपर वाले को क्या कहते हैं न्यूमिनेटर या उसको एनआर, है ना। चल अब यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर यानी हर, इसको हम ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, ना। अब यहाँ पे हमारे हर क्या है, सेम है, ठीक है, हमारे सेम है और अंश डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस निकालने को कह दिया, तो निकाल दिया। एक बात और देखो, यहाँ पे 1/4 और 3/4 के बीच में हमने अभी तुमसे कहा था कि कोई एक रेशनल नंबर निकालो, तो हमने निकाल दिया कि 2/4 इन दोनों के बीच में आएगा। अगर मैं कहूँ 1/4 और 3/4 के बीच में कोई 5 रेशनल नंबर निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो 1/4 और 3/4 ऐसे ही है। अगर 1/4 के पीछे में एक 0 लगा दे, 1 के पीछे 0 लगा देता हूं और 4 के पीछे 0 लगा देता हूं, तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, 0 से 0 काट देंगे फिर वही आ जाएगा, है ना। तो हमको 0 काटना नहीं है, हमको 0 बढ़ा देना है इसके पीछे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करना है हमको, अगर हम 3 के पीछे 0, 4 के पीछे अगर 0 लगा दें तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी ना, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या बन गया 10/40 और 13/40, मैंने तो कोई से भी 3 रेशनल नंबर निकालने को कहा था, तो निकाल सकते हैं आसानी से, कोई से भी निकाल दो, 11/40, 12/40 और 13/40, तो कितने, यहाँ से 10 से 30 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं अभी। अच्छा सपोज करो 1/4 है और 3/4 है, इन दोनों के बीच में मैं तुमसे कहूं कोई भी 20-25 रेशनल नंबर निकालो, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो हमारे 20 निकालना है, अब मैं 25 की कह रहा हूं। तो देखो अगर मैं इसके पीछे 2 0 लगा दूं और इसके पीछे 2 0 लगा दूं, सिमिलरली यहाँ पे 2 0 बढ़ा दूं और 2 यहाँ पे 2 0 बढ़ा दूं, तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी ना। तो अब इन दोनों के बीच में हम कई सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे जब हम कह रहे थे 1/4 और 3/4, यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 1/2 और यहाँ ले रहा हूँ 1/3। अब इन दोनों के बीच में हमको कोई से 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, अब भाई 1/2 है और 1/3 है, इसके बीच में हमको कैसे मालूम पड़ेगा, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेते हैं, पहले जो डिनोमिनेटर है उनको क्या करते हैं हम एलसीएम लेके एक इक्वल डिनोमिनेटर निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे
ऊपर 3 का मल्टीप्लाई और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना, 3 से 3 कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/6। ये दो नंबर आ गए, इनको काट के देखें तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यानी ये दोनों नंबर वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे तो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक नंबर आ गया 3/6 और दूसरा नंबर आ गया 2/6। अब इनके बीच में कोई से भी 5 नंबर निकाल लो। फिर भी दिक्कत कि कैसे निकालो, क्या करो कुछ मत करो, 0 यहाँ बढ़ा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, 5 नहीं 9 नंबर निकाल सकते हैं दोनों के बीच में, निकाल सकते हैं। अगर पूछे 15 निकालो, कुछ मत करो, एक और 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे 99 निकालो, बात समझ में आ गई। तो अब हमने क्या सीखा कि रेशनल नंबर यानी डिफरेंट रेशनल नंबर के बीच में हम और रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उनके हर सेम है तो कैसे निकालेंगे, अगर हर यानी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनके बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो कि क्या करना है हमको, अब ये जो हम डिफरेंट रेशनल नंबर के बीच में ही रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट और कैसे करते हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक हमारा है, इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा जो उनको घर पे करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने दो नंबर ले लिए हैं, है ना, एक 1/4 और 3/4। इनके बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर और निकालना है हमको। सिर्फ दूसरा क्वेश्चन ले लिया 2/5 और 3/4, इनके बीच में भी हमको 5 रेशनल नंबर निकालने और निकाल के क्या करना है वो, एंड शो देम ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को क्या करना है, शो करना है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। हमको पता है 1/4 की वैल्यू क्या है, 1 से कम ही आएगी। कैसे पता है कि जब तक हमारा न्यूमिनेटर यानी NR और DR, एक बात और समझ लो कि जब तक हमारा NR है वो DR से छोटा है, जब तक हमारा NR DR से छोटा है तब तक वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1 से छोटी मिलेगी। और जब हमारा NR DR से बड़ा हो जाएगा तो हमको वैल्यू क्या है, 1 से ऊपर मिलेगी। और जब हमारा NR DR के बराबर हो जाता है तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। इस बात को नोट कर लेना कहीं कॉपी में अच्छे से और समझ लो इस बात को। जब तक हमारा अंश हर से छोटा है तो हमको वैल्यू 1 से कम मिलेगी, जब हमारा अंश हर से बड़ा हो जाएगा तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से बड़ी मिलेगी। और जब अंश और हर दोनों बराबर है तो वैल्यू हमको किसके बराबर मिलेगी, 1 के बराबर मिलेगी। यहाँ देखो, यहाँ पे जो अंश है हर से क्या है, छोटा है, यहाँ पे भी अंश है हर से क्या है, छोटा है, यानी दोनों की दोनों वैल्यू क्या है हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। बात समझे, दोनों की दोनों वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम बना दिया, देखो यहाँ ये बना दिया हमने 1/4, ये बना दिया हमने 2/4, यहाँ बना दिया हमने 3/4 और यहाँ पे तो 4/4 यानी कि 1 जब न्यू अंश और हर दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमको क्या निकालना है, 1/4 और 3/4 इन दोनों के बीच में कोई से भी 5 वैल्यू निकालनी है, नंबर लाइन पे शो करनी है। एक तो हमारी 2/4 अपने आप आएगी है, 5 निकालनी, तो 5 कैसे निकालेंगे, सिमिलरली जो अभी बताया 1/4 इसके पीछे 0 बढ़ा दो और 3/4 इसके पीछे 0 बढ़ा दो। इनके बीच में 2/4 आ रहा है, इन दोनों के पीछे भी 0 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, तो दिक्कत होगी। यहाँ 10/40 हो गया, यहाँ 20/40 हो गया, यहाँ 30/40 हो गया। कोई से भी 5 निकाल दो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख लो 15, यहाँ पे लिख लो 13/40, यहाँ लिख लो हमारे 17/40, यहाँ लिख लो 23/40, यहाँ लिख लो 27/40। बताओ कितनी सारी वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है।
नंबर लाइन पे शो। ऐसे ही अब यहाँ पर देखते हैं 2/5 और 3/4 के बीच में हमको क्या निकालना है, जो 5 रेशनल नंबर निकालना है और उनको नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए यहाँ पे अंश हर से छोटा है, यहाँ पे भी अंश हर से छोटा है, दोनों वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी पहली बार। तो हमने 0 और 1 का एक नंबर लाइन कर दिया। अब क्या है कि हमको कैसे पता पड़ेगा 2/5 कहाँ आएगा, 3/4 क्या आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए दोनों के लिए कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है 20, यानी यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर हम ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5/20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/20। आगे सॉरी 8/20 और 15/20। अब इन दोनों के बीच में कितने भी कोई से भी 5 फ्रैक्शन निकाल दो। 8/20 को हम क्या कर सकते हैं 0.4 कहेंगे नहीं, यानी 20 का डिवाइड दिया हमने 8 में, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 हो गया 20 सब पे 80 0.4 देखो। अभी 0.4 तो आएगा हमारा 0.1 0.2 0.3 0.4 ही आएगा। अच्छा 15/20 को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर 15 हो पॉइंट लग गया ये हो गया तो 7 और 7.5 0.75 कहाँ पे आएगा 0.5 0.6 0.7 0.8 और 0.9। 0.75 का आएगा 0.7 और 0.8 के बीच में, यानी ये रहा 0.75 और ये रहा हमारा 0.4। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, कोई से भी 5 नंबर निकाल ले। तो कहाँ है 8/20 था, एक हो जाएगा यहाँ पे 9/20 10/20 11/20 12/20 और 13/20। ये 5 रेशनल नंबर हमने निकाला। बात समझ में आई? ठीक है, तो तुम्हारा ये रेशनल नंबर का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क। तो बच्चे तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क है। देखिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑन दी नंबर लाइन, यानी 7/4 -5/6 इसको नंबर लाइन पे शो करना है। दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन, यानी इन तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तीसरा क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन 2, यानी 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/5, यानी -2/5 और 1/5 के बीच में कोई 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। ऐसे ही यहाँ पर फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर बिटवीन 5.6 एंड 5.8, यानी कोई भी 10 रेशनल नंबर -5/6 और 5/8 के बीच में निकालने हैं। इसको पॉज करके सारे क्वेश्चन देख लेना और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है करना। थैंक यू क्लास।